इसके बाद ये सेट टाइम का एक मेथड है। सेट टाइम का मेथड क्या करता है कि आपका क्लॉक चल रहा है किसी टाइम पे, उसके सेल खत्म हो गए हैं सपोज, आप उसमें सेल डाल के नई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप ए और बी दोबारा पास करें, ये देखें मिनट डॉट सेट वैल्यू में ऑर्स डॉट सेट वैल्यू, एक में ए पास कर दिया एक में बी पास कर दिया, तो जो भी आप टाइम देंगे वो मिनट और ऑर्स के डिजिट के अंदर सेट हो जाएगा। जो भी आपने नया टाइम सेट किया उसी वक्त आप अपने टाइम की जो स्ट्रिंग है उसको भी अपडेट कर लें। ये मेथड कॉल करें। यहां तक सेट टाइम के अंदर कोई मेथड मसला हो? बेटा जी तो ये रिस्पॉन्स। सर्ट टाइम के अंदर हमने दोबारा टाइम वाला जो डिस्प्ले करवा रहे हैं हाँ, करवाने ये वाले मेथड दोबारा क्यों कॉल? दोबारा इस वजह से टाइम किया, फॉर एग्जांपल आपका क्लॉक बंद हो गया, आपने नया टाइम देना है। नया टाइम देने के बाद जो भी नया टाइम देगा उसकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। दोनों दोनों ऑब्जेक्ट अपनी अपनी वैल्यू होल्ड करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये जो टाइम का वेरिएबल है उसको भी अपडेट करना है। जो ही टाइम चेंज होगा, जब भी टाइम चेंज होगा, टाइम का स्ट्रिंग अपने आप को अपडेट कर लिया करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 11:30 है, तो इसमें 11:30 होंगे। जो ही ये 11:31 होंगे तो ये फौरन अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो आप ये देखें कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसकी जरूरत थी, सेट टाइम के अंदर भी इसकी जरूरत है, क्योंकि दोनों के अंदर टाइम कुछ ना कुछ सेट हो रहा है, तो इसको अपडेट करने की जरूरत है। आगे चलो जी। यस सर। नेक्स्ट इज द टिक मेथड। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड। टिक क्या करता है कि जब भी एक दफा एक क्लॉक टिक करता है तो मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। यस, मिनट इंक्रीमेंट हो जाता है, तो मैंने ये मेथड कॉल कर दिया मिनट डॉट इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा, जितना भी टाइम है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन इसके साथ एक मसला हो सकता है कि अगर मिनट जो है वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाए, यानी कि अगर 59 मिनट थे तो डॉट इंक्रीमेंट किया ये तो 60 हो जाएंगे। 60 का मतलब है उधर हम मेथड लिख के आए थे कि ये इंक्रीमेंट का मेथड उसको फौरन जीरो कर देगा। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई है तो फिर चाहिए कि और को वो अपने अंदर इंक्रीमेंट कर ले। इफ मिनट डॉट गेट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है तो और को चाहिए वो अपने अंदर एक का इंक्रीमेंट कर ले। कि 9:59 हैं, जो ही एक टिक हुआ तो 60 हुए, तो वो तो 0 0 हो गया, लेकिन साथ ही और को चाहिए कि वो अपने अंदर एक का इंक्रीमेंट कर ले, 9 की बजाय 10 कर ले। जी बेटा, इसमें कोई इन लाइंस सर ये को तो जीरो वाली बात कर रहे थे कि इंक्रीमेंट्स को जीरो कर देगी। इंक्रीमेंट के मेथड के अंदर लिखा हुआ है कि वो जीरो करेगा उसको। ये इंक्रीमेंट का मेथड मैं दोबारा ओपन कर, यहाँ पे इंक्रीमेंट ये नजर आ रहा है सामने, इंक्रीमेंट का मेथड ये वाला नजर आ रहा है ये मेथड। जी सर आ रहा है। ये जी देखें कि सर। जब भी हम उसको इंक्रीमेंट के लिए कहते हैं कि जो भी उसकी वैल्यू होती है वैल्यू +1, तो जो ही वो अपनी लिमिट तक जाता है तो वो फौरन अपने आप को जीरो कर लेता है। उसने तो अपने आप को जीरो कर लिया, हमने क्या करना है, अब हमने ऑर्स के डिजिट को बताना है कि तुम भी अपने आप को एक का इंक्रीमेंट कर लो। यही मेथड यहां कॉल हुआ मिनट डॉट इंक्रीमेंट। या तो एक का इंक्रीमेंट होना है या इसने जीरो होना है। अगर ये जीरो हो गया तो और को चाहिए कि वो भी अपने आप में इंक्रीमेंट करे। जी बेटा पूछें आप अगर आपको कंफ्यूजन है। सर वो बच्चे कह रहे हैं कि अलाउ कर दें, सर ओके, वेट कर समझ रहे आ हैं। रहा बच्चे क्या कह रहे हैं? सर अलाउ करें उन्हें, अलाउ। है। वेटिंग रूम में वेट कर रहे ओके ओके ओके, बहुत मसले हैं। वो वेटिंग रूम किधर गया? हैं।
वेटिंग रूम में तो कोई भी नहीं है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही। यस सर। जब हमने ये टिक कराया तो इस वक्त भी ये जरूरत है कि टाइम की स्ट्रिंग अपने आप को अपडेट कर ले, तो ये दोबारा मैंने फिर लिखा। इसके बाद एक और मेथड है डिस्प्ले क्लॉक का। ये सिंपल टाइम की उस स्ट्रिंग को अगर डिस्प्ले करा दें स्क्रीन के ऊपर तो हमारा क्लॉक ही डिस्प्ले हो रहा हो। तो ये जो टिक का मेथड है इसको अगर आप देखें तो ये देखें कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं, सेम लेवल के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डिजिट्स हैं। तो ये इसी तरह से है, जब हम कार का गियर चेंज करते हैं तो वो इंजन को एक मैसेज देता है या टायर्स को एक मैसेज देता है कि अपनी स्पीड चेंज कर। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं इन अ सेम वे कि सर्टन कंडीशन अगर मेट हो जाए, या फॉर एग्जांपल अगर एसी के अंदर सेंसर लगा होता है तो हमने अगर उसको 24 के ऊपर सेट किया हुआ है तो हम ये कहते हैं कि जब सेंसर की वैल्यू 24 हो जाए तो तुमने ट्रिप कर जाना, तो वो फौरन खामोश हो जाता है। फिर हम उसको दोबारा बताते हैं कि अगर उसकी वैल्यू सेंसर की वैल्यू 26 पे चली जाती है तो तुमने दोबारा ऑन हो जाना है। तो हम इस तरह से किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इंटरेक्शन करा सकते हैं। जी बेटा, इसमें क्लॉक की क्लास हो गई कंप्लीट। जी सर। अब मैं मेन क्लास को ओपन करता हूं कि क्लॉक किस तरह से चलेगा। ये थर्ड वाली क्लास। क्लॉक मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट उसी तरह से है। ये सिर्फ आगे एक लाइन लिखी है मैंने, थ्रो एक्सेप्शंस। ये एज इट इज लिखते हैं, रटा लगा लें इसको कि इसी तरह से ही लिखना है। इसके बाद मैंने कुछ इंटीजर टाइप के सर इसका कोई मकसद है? जी इसका मकसद है, मैं बताता हूँ उसके बाद। फिलहाल इसको रटा लगा लें क्योंकि एक्सेप्शन की एक पूरी। सर थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर दें। किसको? स्क्रीन को? सर स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर दें, राइट। एडिटर को। अब नजर आ रही है या और करूँ? सर जूम आउट कर दे थोड़ा सा। जूम आउट सर। अब ठीक है? यस जी सर। तो ये तीन वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप के लिए, ये स्टार्ट, चलें ये स्टार्ट तो पता नहीं, वैसे ही चलें खत्म कर देते हैं। आवर्स और मिनट, मैंने एक स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। ये वंस अपॉन ए टाइम हमने पढ़ा हुआ है कि कीबोर्ड से अगर वैल्यू लेनी हो तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लें और उसका नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करें तो मिनट के अंदर चला जाए। ये देखें मिनट के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी जो यहाँ से पढ़ी जाएगी। फिर इसी तरह आवर्स के लिए जो वैल्यू पढ़ी जाएगी यहाँ से, वो इस और के अंदर चली जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज हम कीबोर्ड से ले लेंगे क्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। ये मैंने क्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं बनाया तो मैंने मिनट और आवर्स दोनों वेरिएबल इसके अंदर पास कर दिए। फॉर एग्जांपल 11:03 था तो मिनट के अंदर 03 होगा और आवर्स के अंदर 11। ये मैंने एक लूप चलाई 0 से लेकर लेट्स से 5 तक चला लेते हैं उसको। ये 6 टाइम चलेगी। इसके अंदर ये मैंने कहा सी डॉट डिस्प्ले क्लॉक, तो ये टाइम की स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। ये क्या प्रिंट कर देगा? 11:03 प्रिंट कर देगा। यहाँ इसके बाद ये मैंने एक और लाइन लिखी थ्रेड डॉट स्लीप। ये कमांड है, फिलहाल इसको कमांड ही समझ लें कि ये आपकी एग्जीक्यूशन को 1000 मिली सेकेंड के लिए होल्ड करा देगी, पास करा देगी। 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड। फर्ज किया कि हम मिनट को फिलहाल सेकंड समझ लेते हैं ताकि हमें नजर आए कि किस तरह से क्लॉक चलता है। अदरवाइज सेकंड भी कर देंगे तो फिर भी चल जाएगा। इसके बाद मैंने सी डॉट टिक किया। सी डॉट टिक करने से क्या होगा? मिनट में 1 का इंक्रीमेंट होगा
11:03 थे तो 11:04 हो जाएंगे और लूप ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से फिर सी डॉट डिस्प्ले क्लॉक करेंगे तो 11:04 प्रिंट हो जाएंगे। फिर 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर 11:05 हो जाएंगे। इसी तरह ये 6 टाइम चलेगा। अगर ये 6 टाइम चलेगा तो 6 दफा वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे जावा, इसका नेम क्या सर है? शो जी बेटा। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके ओके स्क्रीन पॉज है। ओके। अब नजर आ रही है? यस सर। जावा जावा सी का नेम है क्लॉक मेन। जावा क्लॉक। सर लोकेशन का फर्क होगा। ओके, लोकेशन देखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। बेटा जी अपना ऑफ कर लें माइक। ये नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। तो ये पूछा है एंटर द टाइम, मिनट एंड आवर्स। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स मैं मिनट दे देता हूँ 59 या 58 दे देता हूँ और आवर्स दे देता हूँ 11 और एंटर करता हूँ तो ये आपका क्लॉक चलना शुरू हो गया। 11:58, 11:59, 12, 01, 02, 03 और ये 6 टाइम चला। अगर मैं इस लूप को इनफाइनाइट टाइम कर दूं, यानी कि मैं उसकी जो वैल्यू थी 05 उसको मैं -1 कर दूं तो ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा जब तक इसकी पावर कहीं से ऑफ नहीं होता। अब ये क्लॉक चल रहा है ना, ये सेकंड के लिए चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि यहाँ पे और मिनट की बजाय ये जो क्लास थी क्लॉक की, इसमें एक सेकंड का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सेकंड के ऊपर इसको चलाते हैं कि जब सेकंड 59 से 60 पे पहुंच जाए तो मिनट एक का इंक्रीमेंट कर ले। फिर जब मिनट 59 से 60 हो जाए तो और अपने आप में एक का इंक्रीमेंट कर ले। इस तरह से पूरा क्लॉक जो है वो डेवलप हो सकता है, तो फिर ये बिल्कुल सही चलेगा। या अगर मैं इसको मिनट के लिए चलाना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे जो ये यहाँ पे 100 है तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देता हूँ उसको, तो ये 1 मिनट के बाद ही इंक्रीमेंट किया करेगा। लेकिन क्योंकि वो 1 मिनट हमें होल्ड करना पड़ना था, फिर 6 दफा लूप चलती तो 6 मिनट वेट करना पड़ना था। इस वजह से मैंने उसको सेकंड के लिए चला दिया कि एक को सेकंड डिक्लेयर कर दिया, दूसरे को मिनट कर। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा जी। आवाज आ रही? 60 से मल्टीप्लाई किया है 1000 को, मतलब 1000 मिलीसेकंड टाइम 60, हाँ एक तो सेकंड टाइम 60। हाँ इसका मतलब है कि 60,000 मिली सेकंड, जिसका मतलब है 1 मिनट। मतलब 1 मिनट एक टिक में करेगा वो। 1 मिनट
नहीं करेगा। लेकिन अगर पूरा क्लॉक बनाना है तो आप इस तरह करें, 3 ऑब्जेक्ट लो, आवर्स का, मिनट का और सेकंड का। फिर सेकंड को 1000 मिली सेकंड के ऊपर ही रन करें तो इंक्रीमेंट होते जाएंगे और अकॉर्डिंगली मिनट इंक्रीमेंट होता जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली और जो है वो मैनेज होता जाएगा। यस सर। सर एक और क्वेश्चन है, ये जो आपने फॉर में कंडीशन लगाई है i इज लेस देन इक्वल टू -1, हाँ सर ये इनफिनिट टाइम रन करने के बजाय पहली कंडीशन पे फॉल्स नहीं हो जाएगा? सॉरी, क्यों रन हो जाएगा? ये रन नहीं होगा, मतलब नहीं, आई स्टॉप की कर वैल्यू देगा ना? 0 है ना, i is greater than -1, 0 is greater than -1। सर लेस देन आपने लगाया होगा। 0 कोई भी इनफाइनाइट लूप लगा लें जो आप लगाना चाहते हैं। आप वाइल लूप लगा लें, चलिए वाइल नॉट ट्रू, ट्रू एक वेरिएबल ले लें, जिस तरह भी इनफाइनाइट लूप लगती है लगा सकते हैं। समझ गए बात? हेलो, यस सर। क्या आप Yes, sir. इनफाइनाइट लूप लगाना चाहते हैं, आप वाइल लूप लगा दें। ये तो जस्ट मैंने एक मैं एग्जांपल। कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली लूप इनफिनिट टाइम कैसे चलेगी? इनफाइनाइट टाइम कैसे चलेगी? सर ठीक है। अब चलेगी? चलें, खाली। ठीक है, फाइन, ओके। इधर खाए पका के देती है रोटी। तो बेटा जी रोटी भी खा लेंगे, इसको बंद सर कर। ये थ्रेड डॉट स्लिप का फंक्शन दोबारा रिपीट कर दें। इसका फंक्शन थ्रेड डॉट स्लिप वाला। ये थ्रेड डॉट स्लीप सिंपल आपने इसी तरह लिख जाना है। थ्रेडिंग की एक पूरे 2 लेक्चर है इसकी, क्योंकि थ्रेडिंग अभी पढ़ा नहीं। ये ऊपर भी थ्रोज एक्सेप्शन इसी वजह से लिखा था कि अगर मैं ये ना लिखता तो इसी लाइन के ऊपर एरर आनी। थ्रेड डॉट स्लीप आपके कंप्यूटर को होल्ड करा देगी एग्जीक्यूशन को 1000 मिली सेकंड के लिए। 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो मैं क्योंकि उसको थोड़ा टाइम देना चाहता था क्योंकि वरना लूप तो 0 से लेकर 5 तक बड़ी जल्दी चल जानी थी और आपने कहना था क्लॉक किधर है। सही। क्लॉक को मैं थोड़ा सा होल्ड पास कराने के लिए कि जितना 1 सेकंड में वक्त गुजरता है, तो मैंने ये कमांड यूज कर ली, थ्रेड डॉट स्लीप। ये टाइम थोड़ा डिले करने के लिए यूज किया। जी बिल्कुल, टाइम देगा। ठीक हो गया सर इसमें जितने भी वैल्यू पुट करेंगे वो मिली सेकंड ही होगा। जी बोले आप। एक नई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जरा देखें, अगर पसंद आए तो। ये एक असाइनमेंट है कि आपने डिजिटल कैलेंडर बनाना है इसी क्लास को यूज करते हुए। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द कोड ऑफ द क्लॉक प्रोजेक्ट। ये कोड आप मुझसे ले लें। It has 2 classes, one is digit and other is clock, along with the main class. Your assignment is to make a calendar project, likewise the clock projects. जो कैलेंडर है उसकी फॉर्मेट ये वाली होगी। ये सबसे पहले और प्रिंट होगा, उसके बाद मिनट प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड प्रिंट होगा, उसके बाद डे नेम प्रिंट होगा, उसके बाद डे नंबर प्रिंट होगा with th as a superscript, उसके बाद मंथ प्रिंट होगा, उसके बाद ईयर प्रिंट। नीचे एक एग्जांपल दी गई है, 12:48 और 35 सेकंड्स, वेडनेसडे 5 जून 2020। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही सर, आ रही है। उनके नेट का इशू है मेरे ख्याल से। ये एक कैलेंडर का पूरा फॉर्मेट है कि आप इन क्लासेस को यूज करते हुए आप सेकंड भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसका मतलब है इतना क्लॉक तो बन सकता है। 12:48 35 सेकंड अगर ये बन गया तो इसका ये भी मतलब है कि आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि जब और की वैल्यू 24 पे पहुंचे तो डे जो है वो अपने आप में 1 का इंक्रीमेंट कर ले।
फॉर एग्जांपल अगर 5 जून है तो 6 जून हो जाएगा। अगर 6 जून हो जाएगा तो इसी तरह से डे भी इंक्रीज हो सकता है कि अगर आज थर्सडे है तो अगले दिन को फ्राइडे हो जाएगी। इसी तरह से जब जून जो है वो 30 तक चला जाएगा या 31 तक, जो भी उसका नंबर है लास्ट, तो अगर वो 12 तक चला, इसी तरह डे चला जाता है तो मंथ को अपने आप में इंक्रीमेंट कर लेना चाहिए। इसी तरह मंथ जब 12 पे चला जाता है तो फिर ईयर को अपने आप में इंक्रीमेंट कर लेना चाहिए। तो अगर आप ये सारा कुछ सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो एक पूरा कैलेंडर जो है वो बन सकता है, डिजिटल कैलेंडर चल सकता है। ये आपकी असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट जो है वो 23rd। सर आपने TH लिखा है फर्स्ट के साथ, तो हम ST लिखेंगे, तो उसका चेंज करेंगे या यही रहने दें? वो चेंज कर लें आप, ठीक है ना। वो तो कोडिंग करेंगे कि ये दिन है तो उसके साथ फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड के साथ ND आना है, थर्ड के साथ RD आना है, आगे फिर TH ही चलता सबके लिए। ओके, समझ आ गई है इसकी? यस सर। ये क्लॉक ही है, लेकिन काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट आ गए हैं इसमें। सेकंड का ऑब्जेक्ट भी होगा इसमें, डे नंबर का भी ऑब्जेक्ट होगा, डे नेम का भी होगा और ईयर का भी ऑब्जेक्ट होगा। और इसके साथ साथ आप फिर ये वेडनेसडे भी मेंटेन करेंगे कि थर्सडे आए, उसके बाद फ्राइडे आए, फिर सैटरडे आए, संडे आए, फिर मंडे आए, और इसी तरह से 6 की बजाय जून आए, 7 की बजाय जुलाई। सर ये डे का अलग क्लास लिखनी पड़ेगी या इसी क्लास में हो ये जाएगा? कोडिंग से भी सॉल्व हो सकता है। ये अब आपकी अपनी अप्रोच है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर जाएगी कि हो सकता है आप ये चीजें किसी एरे में रख लें, स्ट्रिंग टाइप की एरे है, अब आप उसका फिर नंबर देखें कि अच्छा ये नंबर आता है तो ये आ जाए, ये नंबर आता है तो ये आ जाए, या इफ देन एल्स से भी हो सकता है, जो भी आपकी अप्रोच है ये वेरी कर जाएगा। ओके सर, ओके। सर ये जो डिजिटल कैलेंडर बनाना है ये इंक्रीमेंट ही करना है इससे, यानी कि 2019 में नहीं जा सकता? 2020 ये से तो आगे नहीं ना जी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? इससे पीछे तो नहीं ना लाना? पीछे नहीं लाना, कभी भी घड़ी पीछे को नहीं चल सकती। सर हम करंट टाइम सेट कर देंगे, आगे बढ़ता जाएगा। करंट टाइम आप सेट कर देंगे और उसके साथ उसको डेट भी बता देंगे कि आज डेट 5 है, जून है, और आज दिन वेडनेसडे है और 2020 है, तो वो उससे आगे ऑनवर्ड फिर चलना शुरू हो जाएगा। ये 5 तो ये जो जून है जी, ये जून की जगह हम 6 नहीं लगा सकते, यानी कि मंथ का नंबर? ये इस तरह ज्यादा अच्छा नहीं लगता? लगता है अच्छा, लेकिन इजी हो जाएगा अगर उस तरह इजी हो जाएगा सर। ये समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे कोडर हैं और आप मुझे वैसे ही अपने क्लाइंट को बना के देंगे जैसा वो चाह रहा है। सर फेब में 29 डेज रखने हैं, 28। ये फेब में आप, हाँ ये देखिए ना, आप जितना आप गुड़ डालते जाएंगे मीठा होता जाएगा। अब आप ये भी चेक कर लें कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर है तो फिर 28 है, नहीं है तो 28 है तो 29। सर इस असाइनमेंट को पास करने के लिए फिर हमें पूरा साल वेट करना पड़ेगा, चला के रखना पड़ेगा? सॉरी, नहीं, देखिए आप इस तरह करें कि 11:59 या 58 मिनट सेट कर दें और डेट दे दें 30 या 29 दिसंबर दे दें और 2020 दे दें, तो ये फौरन उसी वक्त चेक हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। सर लूप कैसे चलाएंगे इसमें? जैसे क्लॉक का जो था प्रोग्राम वो हर सेकंड बाद चलता था। जी ये देखिए इसके अंदर सेकंड है। अब सर ये भी हर सेकंड बाद चलेगा, तो सेकंड बाद ये सारी लाइन प्रिंट करेगा। यस, हाँ, ये सबसे जो फ्रीक्वेंट इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ना वो सेकंड का ही है, जो 35 है। ये सबसे ज्यादा चेंज होना है। इसको देख के मिनट ने चेंज होना है, मिनट को देख के आवर्स ने चेंज होना है, आवर्स को देख के डे नंबर ने चेंज होना है, डे नंबर को देख के मंथ ने चेंज होना है, मंथ को देख के ईयर ने चेंज होना है। ये इसका सीक्वेंस है। सर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये वेडनेसडे, ये जून 2020 ये काम कर रहा है या नहीं, तो हम क्या वेट करेंगे पूरे एक दिन तक? अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। वैसे इसका तरीका ये है कि आप जो टाइम है ना वो 23 हाँ
23:58 लास्ट वाले 58 मिनट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मिनट के अंदर अंदर डे चेंज होता है कि नहीं होता। अगर आप उसकी तारीख जो है वो 29 दिसंबर कर दे 30 दिसंबर कर देते हैं तो पूरी लाइन चेक हो जाएगी, क्योंकि अगली दफा जो सारा टाइम है वो चेंज हो जाना है, दिन चेंज हो जाना है, मंथ चेंज हो जाना है और ईयर जो है वो 2021 आ जाना है, तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा और चेक हो जाएगा। ओके सर। या पूरा साल बैठे रहें फिर आखिर में चेक हो जाएगा। सर इतना टाइम कहाँ है? भाई अब वेले तो सर हम मिली सेकंड को चेंज करके चेक कर देंगे। हाँ ये भी है, तो मिली सेकंड को आप सेकंड पे मैप कर दें और फिर बड़ी स्पीड से जाएगा, पूरा साल जो है वो हो सकता है तो 20-25 मिनट में गुजर जाए, बाद में वैल्यू चेंज कर देंगे। हाँ ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। इसको सर एक क्वेश्चन कोड में है कि आपने जो वो थ्रोज एक्सपेक्शन और थ्रेड वगैरह करवाया, ये आपने कहा कि 2 लेक्चर्स हैं इस पे, सर इसमें तो फिर मतलब कोड करते हुए दरमियान में तंग करेगा अगर इसकी समझ नहीं आया। नहीं करेगा, आप ये दोनों लाइनें इसी तरह ही लिखते हैं, जहां आपने स्लीप कराना है तो आप मिली सेकंड दे दें, ऊपर थ्रोज एक्सेप्शन लिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने, ये बस इतना ही कोड है फिलहाल। ओके सर। इसको आप समझ ये ले रखा है। सब्सक्रिप्ट किस तरह लगाएंगे इसकी जरा थोड़ा सा बता। ये बेटा जी इसके ऊपर आप ये ना लिखें स्क्रीन के ऊपर, अगर आप बिल्ले हैं तो आप इस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं, ये जिसने भी लिखा है ये हटा ले, ये मैं भी हटा सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह एक नेचुरल वे है वो ही चले। जी बेटा। सर ये प्रोग्राम आप अपलोड कर दीजिएगा एलएमएस पे, लास्ट टाइम जो आप हमने लेक्चर लिया कोई बंदा मुझे एक ईमेल कर दे, मैं उसी ईमेल के रिस्पॉन्ड में कोड भेज। ओके सर। सर अगर आप एलएमएस पे अपलोड करते हैं तो हम से ले लेंगे। एलएमएस पे मुझे और भी बहुत सारे काम हैं आपको पढ़ाने के अलावा, अब आप मेल कर दें तो मैं आपको भेज दूँ। सर सीआर या जीआर को कहते हैं। अब कोई एक इसका मेल बता करते दें, हैं, मैंने उसी को रिस्पॉन्ड कर देना, का वो बाकी सारी सर क्लास को सुपरस्क्रिप्ट सर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का बता दें थोड़ा कैसे करना है इसको। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप वैसे ही दरमियान सेम लाइन में ही लिख दें, 6th के आगे टीएच आ जाए, उसके साथ सेकंड आ जाए, बेशक ऊपर ना लिखा जाए। खैर ओके सर डालने को भी तो कहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी हमें? रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं भेज देता हूँ। थैंक यू। राइट।